साल 2023 अमेरिका में एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर दो फेडरल एजेंट एक रूटीन ऑपरेशन पर निकले थे। बड़ा ही साधारण दिन शाम के समय था। कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी आसमान में उन्हें कुछ अजीब सी दिखाई देती। एक बॉल जैसी शेप की चीज़ गोल गोल जो ऑरेंज कलर में ग्लो कर रही थी। यह एजेंट एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि यह क्या है। कुछ देर बाद गायब हो जाता है। लेकिन अगले दिन एक दूसरी टीम के साथ सेम चीज़ होती है। उन्हें भी एक ऑरेंज कलर का आर्म सा दिखाई देता है, ग्लो करता है, लेकिन यहाँ अलग जगह पर था। फिर तीसरी टीम के साथ भी यही घटना होती है और वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। दो दिन में 3 अलग अलग टीम्स और 6 ट्रेंड फेडरल ऑफिसर ने सेम चीज़ देखी और छोटे छोटे रेड गोले जैसे कि ऑरेंज वाली कोई मदद शिप को जो छोटे छोटे प्लेन्स लॉन्च कर रही थी। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 बार ऐसा हुआ। एक बड़ा ऑरेंज ऑर्ब आया, उसने छोटे छोटे रेड ऑर्ब को लॉन्च किया और फिर 1 सेकंड में पूरी तरीके से गायब हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि यह जो रेड ऑर्ब्स थे यह जनरली सीधे आगे की तरफ और कभी कभी ऊपर तेजी से नीचे की तरफ जो जमीन के थोड़ा ऊपर होवर कर रहा था। लेकिन जब हेलीकॉप्टर इसकी तरफ बढ़ता है यह आर्ब 20 मील दूर चला जाता है, इतनी स्पीड से कि हेलीकॉप्टर फॉलो नहीं कर पाता और उन्हें फिर से 4 हॉर्स निकलते हुए दिखते हैं। 35 मिनट तक यहाँ सब होता है। लोग अक्सर इन्हें एलियंस से एक्सोसिट करते हैं, मानते हैं कि ये बाहरी दुनिया के जीव से स्पेसशिप्स हैं। लेकिन यूएफओ का देखा जाना सिर्फ अमेरिका के सीजन नहीं। इस नक्शे को देखिए। 1947 न्यू मैक्सिको, 1948 जर्मनी, 1952 सोवियत बॉर्डर के पास, 2023 इराक, 2024 में सीरिया और 2024 में जापान। पिछले 79 सालों में हजारों अलग अलग जगह पर अलग अलग डिकेड्स में अलग अलग देशों में यूएफओ देख रहे हैं। अगर इन सारे डॉट्स के नक्शों को आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न दिखाई देगा, एक ऐसा पैटर्न जो यूएफओ का सच सामने लाता है। क्या है यह पैटर्न, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बताना चाहूँगा कि अमेरिका सरकार ने क्या किया। नमस्कार दोस्तों, 2023 का इंसिडेंट अगर कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट होता तो शायद इसे इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ये फाइल कई सारे केसेस हैं जो फिजिक्स के बेसिक लॉ को चैलेंज करते हैं। 8 मई 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने अपनी कई सारी यूएफओ की फाइलें पब्लिक के सामने लाकर रखी। ऐसी फाइलें जो इससे पहले क्लासिफाइड थी, सीक्रेट थी और इनमें से कई सारे फुटेज और वीडियो भी शामिल हैं। यूएफओ के कुल मिलाकर 162 फाइलें पब्लिश हुई हैं। इन्हें वेब पेज war.government यूएफओ पर हुई हैं। इसमें FBI डॉक्यूमेंट्स, पेंटागन की रिपोर्ट्स, नासा के ट्रांसक्रिप्ट और स्टेट डिपार्टमेंट की केबल्स की भी शामिल है। इन फाइलों में यूएसओ की 28 वीडियो और 14 इमेज भी निकल आई हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। कई सारे शॉकिंग केसेस हैं, जैसे कि चांद पर अजीब से फैले ऑब्जेक्ट की इमेजेस, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से 90 डिग्री के टर्न ले रहा है। ऐसे ही 400 अजीब केसेस जिनमें से कई बारे में खुद यूएस गवर्नमेंट को ही नहीं पता कि क्या थे वो, क्या यह सही में एलियंस थे या फिर कुछ। 2024 में ग्रीस में यूएस मिलिट्री को ओशियन सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से 90 डिग्री के टर्न ले रहा था। इनर्शिया की बेसिक फिजिक्स कहती है कि किलोमीटर में नॉन एयरक्राफ्ट या ड्रोन के लिए ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन इंफ्रारेड सेंसर से बनाई गई आप यह 2 मिनट 57 सेकंड की वीडियो देखिए। तो साइटिंग स्पेस में भी हुई एस्ट्रोनॉट्स के साथ। सन 1965 अमेरिका ने अपनी स्पेस फ्लाइट जेमिनी से लॉन्च की थी। उस लॉन्च के ठीक 4 घंटे 24 मिनट के बाद एस्ट्रोनॉट फ्रैंक
बोरमैन अचानक से ह्यूस्टन ग्राउंड स्टेशन को रेडियो करते हैं और इसमें एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो स्पेन में कोई इस्तेमाल नहीं करता, बोगी। एट 10 o'clock हाइसार मिलिट्री की भाषा में बोगी का मतलब होता है एक अनडेटिफाइड एयरक्राफ्ट या मिसाइल या कोई धरती पर वॉर्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन स्पेस में इसका इस्तेमाल कोई मतलब बनता है। ग्राउंड स्टेशन ने बोरमैन से जवाब में पूछा कि क्या यह स्पेस क्राफ्ट का कोड डटा हुआ पीस टुकड़ा या ऐसा कुछ होगा, लेकिन नहीं। बाद में एनालिसिस में भी कहा गया कि यह आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डेब्री या बूस्टर से अलग एक तीसरा ऑब्जेक्ट था। पहली बार था स्पेस में यूएफओ देखा गया तो, लेकिन आखिरी बार नहीं। यूएफओ फाइल्स की सबसे शॉकिंग रेवलेशन में हमें मून मिशन से जुड़ी हुई फाइलें में देखने को मिलती हैं। सन 1992 अपोलो 17 मिशन चांद पर भेजा गया। ये आखिरी क्रूड मिशन था अपनी तक का। इसी मिशन के दौरान ली गई एक फोटो में चांद के थोड़ा सा ऊपर एक ट्राइंगुलर फॉर्मेशन में 3 डॉट्स क्लियरली दिख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये क्या। अमेरिकन गवर्नमेंट की नई प्रीलिमिनरी एनालिसिस कहती है कि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मतलब बाद अमेरिकन सरकार कहती है कि यह उस फोटो में फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या थे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई जवाब नहीं है इसका। सन 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान भी चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान बस ओलिस्ट्रिन ने बताया कि चांद पर दूसरी रात जब सब लाइट्स बंद थी तब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें केबिन के अंदर लाइट्स फ्लैश होती है दिखी। बाद में उन्हें एक चांद के ऊपर एक बड़ा सा चमकता हुआ लाइट सोर्स भी दिखा, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह लेजर लाइट हो सकती है। वाओ, रिस्पेक्टर टू द स्टार्स ले लाइट आउट डियर अस। लेकिन ऐसी लेजर लाइट चांद तक कैसे पहुंची, और वो भी 1969 में? यह सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है। अपोलो 12 मिशन के दौरान भी लैंडिंग साइट से स्पेस में कई अनयूजुअल लाइट फ्लैशेस और पार्टिकल्स दिखे जिन्होंने एक्सप्लेनेशन पर पाना मुश्किल था। तो सोच कर देखो दोस्तों, चाहे स्पेस हो या धरती, कई जगहों पर बार बार यूएफओ साइटिंग्स हैं। जाहिर सी बात से सवाल उठता है कि क्या इस सही में एलियंस के साइंस हैं। लेकिन इससे पहले ही हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप पर एक और चीज़ नोटिस कीजिए, जो नक्शा याद है मैंने शुरू में दिखाया था। 8 डॉट्स देखिए कहाँ पर हैं। वेस्टर्न यूएस में ग्रीस, इराक, सीरिया, जापान, ये सब जगह है जहाँ पर यूएस मिलिट्री सबसे ज़्यादा एक्टिव। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक की बात है या कोई पैटर्न? इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम वहाँ जाएंगे जहाँ से यह सब शुरू होता है। साल 1947, 24 जून 1947 को। तो दोस्तों, अगर यह आप लोगों को स्पेस से रिलेटेड वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, इसका दूसरा पार्ट लाएंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।